नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विकटेक में। आज हम ऐसे पेनी शेड्स की बात करेंगे जो कि आपको आने वाले समय में मल्टीपैगर बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाले समय में ऐसा पेनी स्टॉक्स की कंपनी में ग्रोथ करने की क्षमता काफ़ी अच्छी हो सकती है और आपको अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पे दे सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पेनी स्टॉक्स के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर मार्केट कभी भी क्रैश होता है, ध्यान से सुनना दोस्तों मेरी बात। मार्केट कभी भी अगर क्रैश होता है तो पेनी स्टॉक्स के जो पेनी स्टॉक ये सबसे पहले गिरते, क्योंकि दोस्तों ये अपने ग्रोइंग फेज में होती है, अभी तक ग्रो नहीं हुए रहते। तो इसीलिए इन पेनी स्टॉक्स के कंपनियों को यहाँ पे स्मॉल कैप भी कहते हैं। तो ये सबसे पहले यहाँ पे गिरते हैं जब भी मार्केट क्रैश होता है। तो दोस्तों आपको ये बात तो ध्यान में रखनी है। जैसे कि दोस्तों मैं अगर आपको अच्छी बात बता दूं, पेनी स्टॉक्स के जो हमारे द ग्रेट इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला जी ने भी यहाँ पे पेनी स्टॉक से शुरुआत की थी, और उन्होंने, आपको पता होगा या तो काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, कि उन्होंने टाइटन कंपनी के शेयर्स पेनी के भाव में खरीदे। और आज आप गूगल करके देख लो कि वो आज उस शेयर के का भाव क्या चल रहा है। तो दोस्तों आप ऐसे पेनी स्टॉक भी चुन सकते हो जो आपको आगे जाके मल्टीपैगर रिटर्न्स दे सकते हैं। बट दोस्तों उसके लिए आपको पेशेंस होना बहुत जरूरी है, भयंकर पेशेंस चाहिए उसके लिए आपको। और आपकी जो रिसर्च है वो तगड़ी होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पे आपकी जो रिसर्च है ना वो यहाँ पे बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आपको कैसा एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ चलो ये पेनी स्टॉक्स में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, जो कि आने वाले भविष्य में मुझे काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर पेनी स्टॉक्स की बात हो गई, तो चलिए हम एक एक करके ये पेनी स्टॉक्स के कंपनियों के बारे में आपको बता देते। तो हाँ, हमारे लिस्ट में नंबर 1 पे आता है पेनी स्टॉक्स, जेनिथ हेल्थ। तो दोस्तों ये स्टॉक बेसिकली फार्मेसी सेक्टर से बिलोंग करता है। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि कोविड का सिचुएशन चल रहा है, तो फार्मेसी सेक्टर में ऑलरेडी बूम आ चुका है। और ये दोस्तों ये कंपनी के बारे में मैं बता दूं कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। जैसे कि आप इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हो कि 50 करोड़ का ही है। दोस्तों इस समय ये शेयर प्राइस 9.85 पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों इसके कुछ रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो कंपनी के पास अभी 1 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस चल रहा है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। दोस्तों यहाँ पे अगर जितना ज़्यादा रिजर्व एंड सरप्लस होगा तो वहाँ पे कंपनी के लिए अच्छा होगा। तो जो जो आने वाले समय में कंपनी अपने जो डेप्ट होगी वो कर्जे जो है वो उतार सकेगी, और इस रिजर्व एंड सरप्लस का उपयोग वो खुद के ग्रो में लगा सकती है। तो जैसे कि डेप्ट आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कि ये डेप्ट फ्री कंपनी में, तो इसका मतलब कंपनी पे इस समय कोई कर्जा नहीं है। तो यहाँ पे जो भी कंपनी के पास पैसा है वो कंपनी खुद के ग्रो करने में यहाँ पे इस्तेमाल कर सकती है। तो दोस्तों जेनिथ हेल्थ केयर एक बेसिकली फार्मेसी कंपनी है जो ड्रग्स बनाती है, जैसे कि कॉमन डिजीज़ के लिए, सर्दी खांसी बुखार के लिए यहाँ पे ड्रग्स बनाती है। तो जैसे कि दोस्तों कोविड का सिचुएशन तो यहाँ पे चल ही रहा है, तो ये फार्मेसी सेक्टर से बिलोंग करता है। तो ये आने वाले समय में आपको काफ़ी आपको अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगले लिस्ट में हमारे आता है कैफिन इंडिया लिमिटेड। ये एक ऐसी कंपनी है जो एक ट्रेडिंग का काम करती है, जो मोस्टली ये ट्रेडिंग का काम करती है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट दोनों में काम करती है। छोटे छोटे जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको ये लोन देती है, और इस तरह से इनका यहाँ पे कारोबार चलता है। तो दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर लो तो यहाँ पे 1.87 करोड़ इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि स्मॉल कैप की कैटेगरी में आता है, इसलिए इसको स्मॉल कैप बोलते हैं, क्योंकि इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम है। दोस्तों यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस की यहाँ पे बात करें तो कंपनी के पास 38 लाख रुपीज़ का रिजर्व एंड सरप्लस है। और यहाँ पे अगर मैं डेप्ट की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे 4 लाख का यहाँ पे डेप्ट है, जो कि नेग्लिजिबल भी बोल सकते हैं, क्योंकि रिजर्व सरप्लस के मुकाबले यहाँ पे डेप्ट काफ़ी कम है। तो दोस्तों इसकी सबसे खासी बात ये है कि यहाँ पे आप बुक वैल्यू दे सकते हो, वो 11.58 चल रहा है, मतलब कि ये ऑलरेडी अपने बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है, और इसका करंट मार्केट प्राइस इस समय चल रहा है 6.53। तो ये आने वाले समय अपने बुक वैल्यू को भी ज़रूर छुएगा यहाँ पे। तो ये आपको आने वाले समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दोस्तों दे सकते हैं दोस्तों। बट मैं आगे बोलना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर रिसर्च करनी चाहिए। सिर्फ ये फैक्ट्स पे लेके कोई भी शेयर्स को शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको खुद की रिसर्च करनी चाहिए, आपको कंपनी के बारे में रेगुलर पता होना चाहिए, आपको कंपनी के बारे में अपडेट्स लेते रहना चाहिए कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उसका सेल्स क्या है, उसका एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, उसकी बैलेंस शीट क्या है। तो ये सब सारे दोस्तों फंडामेंटल्स टेक्निकल्स होते हैं जो आपको यहाँ पे देखने चाहिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे आता है हमारा क्यूबेक्स ट्यूबिंग। ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी दोस्तों। बेसिकली ये क्यूबेक्स ट्यूबिंग ये कॉपर में डील करता है। ये कॉपर के वायर्स, कॉपर के रोप्स, कॉपर के ये जो भी कॉपर के रिलेटेड है यहाँ पे ट्यूब्स, ये सब में डील करता है। और दोस्तों इसका सारा जो प्रोजेक्ट है जो बेसिकली वो एक्सपोर्ट होते रहता है। तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट में इसका यूज़ होता है, कॉपर वायर्स का, कॉपर ट्यूब्स का।
तो दोस्तों यहाँ पे अगर इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे 26 करोड़ का कैपिटलाइजेशन है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर इनका अगर रिजर्व एंड सरप्लस देखें तो 44 करोड़ का रुपीज़ है, जो कि बहुत ही अच्छा है दोस्तों यहाँ पे। और डेप्ट की बात करें तो यहाँ पे आधा 20 करोड़ यहाँ पे इन कंपनी का डेप्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे डेप्ट की कंपनी पर डेप्ट ज़रूर है, मगर कंपनी के पर रिजर्व एंड सरप्लस के मुकाबले कम डेप्ट है। तो आने वाले समय में कंपनी अपना डेप्ट ये उतार सकती है और कम कर सकती है, और जो भी पैसे है वो अपने फर्म में और अपने इसमें कंपनी में इन्वेस्ट कर सके, ताकि ये कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो सके। तो दोस्तों आने वाले समय में भी ये आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो डेफिनेटली आप इसको अपने वॉच लिस्ट में इसको रखें, इस पर नज़र रखें कि इसका शेयर प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पेनिनसुला लैंड करके एक स्टॉक है, जो कि रिटेल सेक्टर से बिलोंग करता है। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि कोविड आने की वजह से रिटेल सेक्टर में काफ़ी भारी गिरावट आ चुकी थी, और अभी हम लोग कोविड से उभर रहे हैं। मतलब अभी हम लोग उभरे नहीं हैं, बट एज अ पॉपुलेशन लेवल बात करें तो इस समय सिचुएशन काफ़ी अच्छे है। तो दोस्तों ये ये इंफ्रास्ट्रक्चर और ये इसमें डील करती है, जो कि ये भी आप अगर आपको पता होगा तो अभी काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और रिटेल एस्टेट के जो भी है अभी यहाँ पे सब काम चालू हो गया है। तो दोस्तों इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 174.50 करोड़ का कैपिटलाइजेशन है। यहाँ पे शेयर प्राइस की बात करें तो ये भी करंट शेयर प्राइस 6.25 करोड़ पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो यहाँ पर इस कंपनी के बाद रिजर्व एंड सरप्लस के कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों डेप्ट की बात करें तो यहाँ पे 284 करोड़ का यहाँ पे डेप्ट है। तो दोस्तों जनरली जिस कंपनी पर डेप्ट ज़्यादा हो वो कंपनी अच्छी नहीं होती है, मगर दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि डेफिनेटली आप इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखिए और उस पर नज़र रखिए कि ये कैसा प्रोग्रेस दिखा रहा है। इस समय ये शेयर प्राइस कर रहा है 6.25 पे ट्रेड। तो दोस्तों यहाँ पे आप आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा ग्लोबल दोस्तों ऊर्जा ग्लोबल इस समय ये स्टॉक इस समय काफ़ी चर्चे में चल रहा है, क्योंकि इस समय अब हमारी भारत सरकार क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को काफ़ी सपोर्ट दे रही है कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को दोस्तों चलाने के लिए ये चार्ज भी करना पड़ता है। तो दोस्तों बेसिकली ऊर्जा कंपनी का ये भी एक ट्रेडिंग कंपनी है, जो कि छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट जो भी कॉन्ट्रैक्ट ये कॉन्ट्रैक्टर कंपनी ये कॉन्ट्रैक्ट लेती है और उसके बेसिस पे काम करती है। तो दोस्तों अगर भारत सरकार की तरफ से अगर इनके पास ये हर पेट्रोल पंप पे अगर चार्जिंग स्टेशन लगाने का कॉन्ट्रैक्ट इनके पास आ गया, तो दोस्तों ये सेक्टर में ये स्टॉक में तो काफ़ी हद तक मैं बोल सकता हूँ कि बूम आने वाले। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसका शेयर प्राइस इस समय सिर्फ 5 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों ये स्मॉल कैप कंपनी है और इसका कैपिटलाइजेशन 258 करोड़ के आसपास है। और इसका रिजर्व एंड सरप्लस स्टॉक मैं आपको बताना चाहूँगा तो 104 करोड़ है दोस्तों की, जो कि काफ़ी अच्छा होता है किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए, क्योंकि वो पैसा कंपनी या तो आपको डिविडेंड के रूप में दे सकती है, या तो ये कंपनी सारा पैसा आपका खुद के कंपनी को ग्रो करने में लगा सकती है। दोस्तों डेप्ट की बात करें तो यहाँ पे 3.58 करोड़ का डेप्ट, जो कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है दोस्तों 104 करोड़ के अगेंस्ट में। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ये एक काफ़ी चर्चे में स्टॉक बना हुआ है इस समय 5 रुपीज़ पे दोस्तों ट्रेड का। तो डेफिनेटली दोस्तों आपको इस पर वॉच रखनी है। जैसे मैंने कहा, जैसे अगर इनके पास अगर ये प्रोजेक्ट आ जाते हैं ये चार्जिंग स्टेशन लगाने के, तो दोस्तों इनको बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिल सकता है। तो जैसे कि दोस्तों आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही ज़माना होने वाला है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने की भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये स्टॉक उस कैटेगरी के लिए बहुत ही फिट बैठता है, क्योंकि ये ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट लेता रहता है। तो अगर इससे भारत से इसको कॉन्ट्रैक्ट बड़े पैमाने पर मिल जाए तो डेफिनेटली दोस्तों इस स्टॉक प्राइस में बूम आ सकता है, जो आपको काफ़ी अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों आपको आपके वॉच लिस्ट में इस शेयर को भी ऐड करके रखना है और इसकी प्रोग्रेस को कंटिन्यूस मॉनिटर करते रहना है। तो दोस्तों आज की ये रही 5 पेनी स्टॉक्स पे जो कि आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स दिला सकता है। मगर दोस्तों आपको यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि ये वीडियो किसी भी स्टॉक्स के रिकमेंडेशन के लिए नहीं है कि आप ये जाके अगर ये पेनी भाव में मिल रहा है तो आप जाके ये 10 लाख 15 लाख के ये स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि मार्केट अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है। कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।